आई दिवाली, खुशियां संग लाई दिवाली। पूरे देश में दिवाली की धूम है। घर घर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी हो रही है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस खास कार्यक्रम दीपावली की राशि कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दीपावली पर आप कैसे मां लक्ष्मी की कृपा से अपने व्यापार कारोबार को चमका सकते हैं, कैसे नौकरी में प्रमोशन हासिल कर सकते हैं, कैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है ये जानना कि कौन सी राशि वालों को किस तरह मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कौन सी राशि वालों को मां लक्ष्मी को क्या भोग लगाना चाहिए। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्षा बहन। सबसे पहले मैं शंखनाद से शुभारंभ करता हूँ। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए क्या लाभदायक रहेगा, किस तरह से वो पूजा का विधि विधान करें? हर्षा जी, मेष राशि जिसका स्वामी ग्रह मंगल हैं और मंगल जो कि भूमि पुत्र हैं, पृथ्वी पुत्र हैं, और मंगल के जातकों को लाल वस्त्र धारण करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन यानी कि आज के दीपावली के दिन पर दीपक में जो बत्ती है वह लाल बत्ती लगाएं जी, और विशेष रूप से माता को रोली और सिंदूर और लाल चंदन से श्रृंगार करें। चलिए अब बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? वृषभ राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से पीला वस्त्र धारण करके महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए यह त्रय अक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस महालक्ष्मी माता का दिव्य मंत्र को जप करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। मखाना का खीर बना करके माता को आज भोग लगाएं तो मां प्रसन्न होंगी और पूरे वर्ष धन धान्य की वृद्धि कराएंगी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए इस बार दीपावली पर क्या खास करने की जरूरत है? देखिए, मिथुन राशि वाले जातक जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं और जिसके स्वामी देवता भगवान गणेश जी हैं, गणेश जी और महालक्ष्मी माता की पूजा एक साथ होती है। विशेष रूप से मिथुन राशि में, मिथुन राशि के लग्न में पूजा करने की विशेष महत्ता है। 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच अगर मिथुन राशि वाले जातक पूजा करते हैं, आम्र का पल्लव से अपने घर के गेट को सजाएं और साथ ही साथ महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल का दीपक जलाएं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। साथ ही कौन से मंत्र का जाप करें? सर्वा बाधा विधिर्भुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस महामंत्र से जप करके महालक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए आचार्य जी अब बात करते हैं कर्क राशि की। दीपावली पर कर्क राशि वालों को क्या विशेष करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो सके? हर्षा बहन, कर्क राशि के स्वामी जो हैं वह चंद्रदेव हैं और चंद्रमा मन से जाता, चंद्रमा मन के देवता हैं। मन पर कंट्रोल करने के लिए यानी अपव्यय ना करें जीवन में और महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख में चावल भर करके रखें और श्री यंत्र के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा जल अथवा दूध से महाभिषेक करें और श्री सूक्तम का विशेष रूप से पाठ करते हुए महाभिषेक करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। कर्क राशि वाले कौन से मंत्र का उच्चारण करें? कर्क राशि वाले जातक महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह विशेष रूप से गायत्री लक्ष्मी यानी गायत्री महालक्ष्मी महामंत्र है। इस महामंत्र का जप करें तो महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। चलिए आचार्य जी सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं और इस दीपावली पर ऐसा क्या करें कि उनकी किस्मत चमक जाए, साथ ही वो कौन से मंत्र का जाप करें? सिंह राशि वाले जातक अगर बन सके तो 11 दीपक घी का आज जलाएं और दीपक जो घी से जलाएं कोशिश करें कि स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और उस स्वास्तिक के ऊपर 11 दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का जप करते हुए दीपक को जलाएं और साथ ही साथ
आज विशेष रूप से पेड़े का माता को भोग लगाएं तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और मंत्र? ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए दीपावली कैसे शुभ साबित हो सकती है? कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष दीपावली बहुत ही शुभ होगी। कन्या राशि वाले जातक विशेष रूप से महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए 51 घी का दीपक और 51 विशेष रूप से तिल का तेल का दीपक यानी 102 दीपक जलाएं। अपने 51 दीपक अपने घर में जलाएं और 51 दीपक धर्म स्थल पर जलाएं, चाहे वह मंदिर हो, गंगा माता का, गंगा मैया के तट हो जी, अथवा किसी विशेष सांस्कृतिक पुस्तकालय हो, गौशाला हो, इन सब जगहों पर विशेष रूप से 51 दीपक जलाएं और 51 दीपक अपने घर में जलाएं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। साथ ही किस मंत्र का जाप करें? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी माता का विशेष महामंत्र है। इस महामंत्र का जप करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तुला राशि वाले जातक इसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं और शुक्र विशेष रूप से चमकीला ग्रह हैं और शुक्र जिसे शुक्राचार्य भी कहते हैं, राक्षसों के देवता माने जाते हैं। और ऐसे स्थिति में आज विशेष रूप से अपने घर में अष्ट धातु का श्रीयंत्र अथवा स्फटिक का श्रीयंत्र का स्थापना करें और साथ ही साथ बन सके तो मखाना और पंचमेवा से ललिता सहस्रनाम स्तोत्र से त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करके महाअभिषेक करें। महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। खीर का भोग लगाएं और मंत्रोच्चारण की बात करें और मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः यह महामंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो आचार्य जी, वृश्चिक राशि वालों को दिवाली कनेक्शन क्या कहता है इस बारी? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए महालक्ष्मी विशेष रूप से पुराने समय से अगर आपका घर नहीं खरीदा है तो आपको घर खरीदने के लिए माता लक्ष्मी इस साल कृपा करेंगी, बड़े धन की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से आप अपने घर पर एक रंगा के ऊपर महालक्ष्मी माता का अगर बन सके तो चांदी की थाली में अष्ट धातु की श्रीयंत्र का मूर्ति का विशेष रूप से स्थापना करें। और जिसके पास चांदी नहीं है, अष्ट धातु नहीं है, वह विशेष रूप से मिट्टी का मूर्ति का माता लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा करके और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें तो विशेष रूप से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? धनु राशि वाले जातक जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और बृहस्पति देव हैं, गुरु देव हैं, यानी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। और बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, पीला वस्त्र या पीला रंग से प्रसन्न होते हैं। महालक्ष्मी माता के ऊपर हल्दी चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं और साथ ही साथ पीला फूल चढ़ा करके या कमल पुष्प चढ़ा करके महालक्ष्मी का उपासना करें तो महालक्ष्मी माता विशेष रूप से प्रसन्न होगी। साथ ही किस मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं श्रीं का ए इलहरीं हा सका हलहरीं सकलहरीं यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी यानी 16 अक्षरों का महामंत्र है। इस महामंत्र के जप से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। आचार्य जी, मकर राशि वाले इस दिवाली पर क्या खास करने की उनको जरूरत है जिससे वो भाग्योदय हो जाएं? मकर राशि वाले जातक इसके स्वामी ग्रह शनि देव हैं और मकर राशि वाले जातक महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से श्री सूक्तम, कनक धारा और ललिता सहस्रनाम स्तोत्र इन 3 का पाठ करें और साथ ही साथ इन्हीं 3 पाठों से बिल्व पत्र और गाय का घी से आहुति दें तो महालक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। कमलगट्टे का माला से विशेष रूप से महालक्ष्मी माता का यह महामंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री माता महाराज्ञै नमो नमः इस महामंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो आचार्य जी, कुंभ राशि वाले ऐसा क्या करें कि व्यापार और नौकरी में सफलता हासिल हो सके? कुंभ राशि वाले जातक आज के दिन में विशेष रूप से कलश खरीद करके लाएं और उस कलश में चावल और हल्दी मिला करके मिक्स करके और भर दें। ऊपर से पीले रंग के कपड़े से उसको बांध दें
और महालक्ष्मी माता की जहाँ भी आपने मूर्ति स्थापित कर रखा है वहाँ पर रख दें और साथ ही साथ वहाँ बैठ करके महालक्ष्मी गायत्री का जप करें तो विशेष रूप से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। इसके साथ साथ कुबेर देवता का भी महामंत्र का ओम कुबेराय नमः, वित्तेश्वराय नमः, धन प्रदाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, इस महामंत्र का जप करें तो महालक्ष्मी माता और कुबेर देवता दोनों प्रसन्न होंगे। दीपावली के पावन अवसर पर महालक्ष्मी जी और कुबेर जी दोनों को प्रसन्न करने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के लिए दिवाली कैसे शुभ साबित हो सकती है? मीन राशि वाले जातकों के लिए दीपावली शुभ होगी क्योंकि इसके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति धन के देवता हैं। इसलिए मीन राशि वाले जातक विशेष रूप से अपने घर में श्रीयंत्र का स्थापना करें, श्रीयंत्र कुबेर जी की स्थापना करें, महालक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति स्थापना करें और साथ ही साथ विशेष रूप से मखाना और कील, जो धान की कील होती है उसका भोग लगाएं, उसको प्रसाद चढ़ाएं और साथ ही साथ रोली कुमकुम भी चढ़ाएं जी, अष्टगंध चढ़ाएं और साथ ही साथ कमल पुष्प चढ़ा करके श्री सूक्तम का पाठ करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। साथ ही कौन से मंत्र का जाप करें? त्रयाक्षरी महामंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः अथवा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अथवा ओम ह्रीं श्रीं का इलहरीं ह सकहलरीं सकलहरीं अथवा ओम मणि पद्मे होम फट स्वाहा, ओम मणि पद्मे होम फट स्वाहा, इस 4 मंत्रों में से कोई एक महामंत्र का जप करें तो महालक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। आचार्य जी, किसी के जीवन में अगर कोई समस्याएं आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो, किसी वजह से उनका पैसा जा रहा हो तो उसके लिए क्या किया जाए? ह्रीं श्रीं का इलहरीं ह सकहलरीं सकलहरीं यह महामंत्र है। इसके साथ साथ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का कमल घटा के माला से विशेष रूप से रात्रि में लक्ष्मी पूजा के दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन यानी कि 24 अक्टूबर की रात्रि को रात भर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें। 10,000 मंत्रों से ज़्यादा जप हो गया है तो उसका हवन करें, हवन खीर से करें और कमलगट्टा से करें, बेलगिरी से करें, इसके बाद गाय का घी से करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और पूरे वर्ष धन धान्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्य जी, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है तो उसको अर्पित करने का क्या तरीका है? माता को कमल वासिनी कहा गया है। माँ कमल की सवारी करती हैं, कमल पर बैठती हैं, कमला भी कहा गया है माता को, पद्मासना कहा गया है कि विशेष रूप से कमल दात्री भी हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है। कमल पुष्प भगवान विष्णु जी को ही प्रिय है और विष्णु जी विशेष रूप से चतुर्भुज रूप में है जिसमें एक कमल पुष्प है, एक गदा है, एक शंख और एक चक्र, 4 भुजाओं को धारण करते हैं। कमल पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय है इसलिए महालक्ष्मी को प्रिय है। महालक्ष्मी इस पर वास करती हैं और कमल वासिनी भी कही गई हैं, माँ कमला भी कही गई हैं। इसलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प को अर्पित करें और कमल पुष्प अर्पित करते समय सर्वबाधा विधिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसके साथ साथ अर्गला स्रोत का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें तो महालक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और साल 2022 की दीपावली आप सबके लिए विशेष मंगलकारी होगी। आचार्य जी, दान क्या किया जा सकता है इस दीपावली पर? दीपावली पर मिष्ठान का दान, भोजन का दान और जो दीपावली नहीं मना पा रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको वस्त्र दान करने से उनकी भी दीपावली भी हो और सबकी दीपावली हो, यही कामना हो। और किस रंग के वस्त्र धारण करना अति लाभदायक रहेगा? लाल, पीला और विशेष रूप से गेरुआ, ये 3 रंग जो है वह देवताओं को प्रिय है और यही वस्त्र धारण करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो देखा आपने राशियों के मुताबिक कैसे आप इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी से सौभाग्य, धन और सेहत का वरदान हासिल कर सकते हैं। तो आप भी सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करें और पाएं मनचाहा वरदान।
एक बार फिर आप सभी को न्यूज़ 18 की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।